निकुंभ राजपूत थे, वो इंसानों की बलि देते थे। ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि इसी से दिल्ली के दरवाजे तोड़ा था। मुगल टाइम में जो थे ना दिल्ली के दरवाजे, वो इसी से तोड़े गए थे। अब हिस्ट्री इनको पता है। उसके बाद वो दूसरी टॉप है जो पहाड़ की, इसके बीच में चला करती थी दोनों तरफ रस्सियाँ बांध के। आप गिनीज के ऊपर FIR करवा दूंगा इस नॉलेज के ऊपर। उनकी वाइफ का नाम था, वो था शिला, तो उसकी याद में ही उसी के नाम पे ये फोर्ट बना हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो भाई आज हम जा रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, तो मौसम में बहुत अच्छा, वेदर अच्छा हो रखा है, तो सोचा कहीं बाहर निकला जाए। तो अभी तो हमने प्लान बनाया हुआ है अलवर साइड का। ये अलवर पड़ता है दिल्ली से नियर अबाउट 150 किलोमीटर है। वहाँ पे 2-3 जगह हैं, लाइक एक बाला किला है, सरिस्का है, एक चित्रकूट है। अगर आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा, चित्रकूट करके 2-3 जगह हैं, तो अपन लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो पर अभी बारिश हो रही है, तो पता नहीं वहाँ वेदर कैसा होगा, घूमना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये अभी पता नहीं है, बट अपन जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक सब्सक्राइबर से ही हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अलवर, आपको अपने साथ एक्सप्लोर कराते हैं। तो अभी हम कहाँ पहुँचे? तिजारा पहुंच गए, तिजारा। हाँ, अभी हम तिजारा पहुँच गए। यहाँ से शायद अलवर बचा हुआ है 50 या 60 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पे शायद 1 घंटा लग जाएगा, पर बीच से कुछ खाने पीने उतले तो कुछ खिला तो दे यार। चलो यहीं पे सभी यहाँ पे यहीं से ले लेते हैं, फिर सीधा चलेंगे वहाँ अलवर, रुकेंगे, फिर स्टॉप कोई नहीं होगा बीच में। तो भाई अपने लिए तो मैं लेके आया हूँ रेड बुल, और हमारे ये बुलिया भाई है, इनके लिए दिलाया हमने नेस्कैफे। भैया ये बजट नहीं है ना, दोनों के लिए, अगर दोनों के लिए रेड बुल लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। बजट है ना जी भाई, लेकिन क्या है ना, मैं पूरी रात से सोया नहीं हूँ ना, अच्छा, तो नींद पूरी नहीं, मैंने सोचा रेड बुल से चाहिए, ठीक है, कॉफी। तो गाइज इतने बजट में इतना ही हो सकता था, तो कोई बात नहीं, पर शेयर कर लेंगे, आधा शेयर कर लेंगे, एक से काम चला लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या बोलते हैं, भाई भाई है ना, कर लेंगे एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग। तो गाइस अभी हम पहुंच गए अलवर। हमारे जो घर से शायद 1.5 घंटे का रन था, क्योंकि हमारे घर से तो शायद गाइस 90 किलोमीटर के आसपास है, तो शायद 1.5 घंटा ही लगता है अलवर पहुंचने में। तो आगे भी दिखाते, मुझे दिखाता रहेगा, आगे भी दिखाते कुछ। तो ये भाई सिटी है, अलवर सिटी। यहाँ से अब शायद ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 किलोमीटर होगा। तो बाला जो फोर्ट है ना, बाला किला करके, वो तो वहाँ पहुँच के आपको बाला फोर्ट का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए बाला किला के पास। यहाँ ऊपर जाने के लिए ना पहले टिकट लेना पड़ेगा, तो पहले हम टिकट ले लेते हैं। तो पता नहीं कितने का है, फिर आपको बताता हूँ कितने का पड़ेगा, तब चलते हैं ऊपर। ये टेम्परेरी नंबर लिखते हैं, हाँ नाम लिख दो, टेम्परेरी नंबर। तो गाइस अभी हमने ले लिया टिकट क्या है पर पर्सन 10 रुपीज़, और गाड़ी के अलग से 50 रुपये देने पड़ रहे हैं ऊपर जाने के लिए। तो अब हमारी एक फ्रेंड है, रिलेटिव है, वो भी आ रहे हैं, तो हम टोटल 3 हैं, तो वही 5 या 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जंगल सफारी करनी होती है, लोग जाते हैं, जंगल सफारी ये कराते हैं। तो बट हमें क्या है ना, हमें तो पता है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है जंगल में, हमने पहले कई बार देखा हुआ है, पर आप लोगों को एक्सप्लोर कराने के लिए लेके आए हैं, तो हम लोग अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। तो गाइस अभी हम हैं जो फोर्ट है उसके बैक साइड में। अभी हम अंदर नहीं गए, उसका भी रीज़न बताते हैं आपको क्यों नहीं गए, पर आपको अभी इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं। तो ओरिजिनल जो कंस्ट्रक्टेड था ये 928 ईस्वी के आसपास बनाया गया था इसको निकुंभ राजपूत के द्वारा। तो 1492 ईस्वी के बाद ये थे खानजादा अलावल खान करके थे, उनके पास ये उनके अंडर में आ गया है। तो जो हिस्ट्री है उसके बारे में जो बताते हैं, पहले क्या थे, जो निकुंभ राजपूत थे वो इंसानों की बलि देते थे। तो जैसे उसके बाद जैसे राजा अलावल खान आए, उन्होंने इंसानों की बलि बंद करवा दी। महाराजा अलावल खान के जो सक्सीडर हुए वो है राजा हसन खां मेवाती। तो 1521 ईस्वी के आसपास उन्होंने दोबारा से कंस्ट्रक्ट कराया मुग़लों के टाइम पे, क्योंकि मुग़ल आए थे शायद 1500 ईस्वी के मुग़ल आ गए थे, तो उनकी सेफ्टी के लिए राजा हसन खां मेवाती ने इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट कराया।
तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी भी होगी तो राणा सांगा और हसन खान मेवाती दोनों ने मिलकर बाबर से युद्ध किया था, बट हार गए थे, उनकी डेथ वगैरह भी हो गई थी। उसके बाद मुगलों के पास आया, मतलब धीरे धीरे क्या है राजा चेंज होते गए। उसके बाद क्या था, एक जाट राजा थे, राजा सूरजमल, उनके अंडर में आया है। उसके बाद महाराजा राव प्रताप सिंह थे, उनके पास आया। तो धीरे धीरे जैसे भी राजा चेंज होते गए, तो इस टाइम पे यहाँ पे कोई राजा रानी है नहीं भाई जिससे आपको मिलाते, तो कोई है नहीं अभी, तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं पूरा अलवर सिटी, और यहीं पे ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये दिख रहा है जो, इसे बोलते हैं मूसी महारानी की छतरी। और इससे थोड़ा आगे में है ये, यहाँ पे कोर्ट भी है, जो पहले शायद फोर्ट था, तो अभी उसको शायद कोर्ट में चेंज कर दिया गया है। और ये पूरा सिटी है। और यहाँ पे कैनन है, कैनन को दिखा। इसके बारे में हमारे जो भाई ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि इसी से जो दिल्ली के दरवाजे तोड़ा था, मुगल टाइम में जो थे ना दिल्ली के दरवाजे, वो इसी से तोड़े गए थे। अब हिस्ट्री इनको पता है, हमें इतनी नॉलेज है नहीं हिस्ट्री के बारे में, तो यही बताएंगे आपको। हाँ भाई, हाँ भाई, मैं कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ जो बताया जाता है, जो हमने सुना है, वो यही सुना है इसके बारे में। आप गिनीज के ऊपर FIR करवा दूंगा इस नॉलेज के ऊपर। तो गाइस एक प्रॉब्लम है, दिक्कत है कि ये जो किला है इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो शायद 2 साल हो गए चलते हुए, तो अभी तक ये पूरा बना नहीं है। हम पहले कभी आए थे 3-4 साल पहले, तब तो खुला हुआ था, तब हम ईजिली देख के गए थे। और अभी क्या 2 साल से ये बंद है, तो हम आपको अंदर का व्यू एंड ऑल जो भी है आपको दिखा नहीं सकते, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो गाइस अब निकलते हैं हम यहाँ से आगे के लिए, जो हमारी लिस्ट में आगे के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा हमें क्या है मायूसी हाथ लगी, क्योंकि यहाँ पे हम आए थे किला देखने के लिए, तो किला था बंद, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो अपन देख नहीं पाए। लेकिन अगर आप लोग कभी आए यहाँ पे घूमने के लिए, तो और चीज़ें भी यहाँ पे देखने के लिए, लाइक यहाँ पे होप सर्कस है, घंटाघर है, नेहरू गार्डन है, और जो आपको दिखाया था हमने वीडियो में मूसी महारानी की छतरी है। एक मूसी महारानी का महल भी है, उससे आप कंफ्यूज मत करना, वो दूसरी जगह पे है। यहाँ पे है जो वो है मूसी महारानी की छतरी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं आगे के लिए। 1-2 प्लेसेस हैं, नटनी का बारा वगैरह। यहाँ पे तो भाई हमें मायूसी हाथ लगी। वो बोलते हैं ना, एक कहावत है, अगर आपने सुनी हो तो, एक खड़े ... बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, तो हमारे साथ वही हुआ है। तो चलिए अब आगे ही चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं नटनी का बारा। ये अलवर से नियर अबाउट शायद 15 या 20 किलोमीटर के आसपास है। आज क्या है, तो बारिश हो रखी है ना, तो वेदर बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ का व्यू बहुत अच्छा बना हुआ है। तो गाइस नटनी के बारे में एक हिस्ट्री है कि यहाँ पे पहले क्या था, कोई लेडीज़ थी, वो यहाँ पे बोलते हैं ना खेल दिखाने वाले लोग होते हैं जो, लाइक अगर आपने देखा होगा कि 2 बांसों के बीच में रस्सी बांध देते हैं, उसको ऊपर से चलते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी हिस्ट्री है इसके बारे में कि यहाँ पे पहले कोई लेडीज़ थी, वो 2 पहाड़ों के बीच में, ये जो आप टॉप देख रहे हैं ना पहाड़ की, ये वाली, और ये प्लेस देख रहे हैं पूरा खाली है जो, उसके बाद वो दूसरी टॉप है जो पहाड़ की, इसके बीच में चला करती थी, दोनों तरफ रस्सियाँ बांध के। तो एक दिन क्या था, उस रस्सी के ऊपर से चलते हुए उसकी डेथ हो गई। तो 2 बातें जो यहाँ पे मशहूर हैं वो ये हैं कि एक तो क्या था कि वो रस्सियों पे चलती थी, बट कभी वो नीचे दिखती नहीं थी। तो एक दिन क्या उसने नीचे देख लिया, तो हाइट की वजह से उसको चक्कर आ गए या फिर डर गई, तो वो नीचे गिर गई। और दूसरी बात है जो उसके बारे में बताते हैं कि नीचे उसका बच्चा था, उसने उसको देखा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो वो गिर गई। अब ये तो सच्चाई क्या है क्या नहीं है, वो तो वही बता सकती है बेचारी जो ऊपर चली गई है, या फिर उस टाइम के लोग बता सकते हैं। जो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो ये एरिया है ना, ये वाला, तो यहीं पे कहीं पे वो गिरी थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो ये हमारे भाई बंदरों को कीड़ा डालते हुए, अभी देख रहे हैं इनके हाथ में एक नहीं बचेगी, एक नहीं बचेगी, छोड़ेंगे ही नहीं। देखो आना शुरू हो गया, देख ये देखो पूरा रास्ता आ गया, देखो देखो। तो गाइस अभी हमारा नेक्स्ट जो प्लेस है जो विज़िट करने के लिए वो है सिलीसीड। सिलीसीड अलवर के पास ही है, 15-20 किलोमीटर। हमने जो आपको जो भी प्लेस एक्सप्लोर कराए हैं वो सब अलवर के आसपास है, 15-20 किलोमीटर के एरिया में ही है। तो आप अलवर आके सिटी में, मतलब कि अलवर सिटी से आके तो आप आ सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी भाई कितने टाइम लगेगा पहुंचने में? भाई पहुंचने की बात ऐसी है, अगर ये बाइक वाले अपनी माँ है ना तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो गाइस हमें वहाँ अंदर जाने के लिए पहले टिकट लेना पड़ेगा यहाँ से, जो है 100 रुपीज़ पर हेड।
तो गाइस अभी हम पहुंच गए सिलसिट फोर्ट। और ये जो फोर्ट बनाया था वो बनाया था महाराजा विनय सिंह ने, जो कि अलवर के राजा थे। इस फोर्ट के अलावा यहाँ पे ये झील है, इसको भी सिलसिट झील बोलते हैं। यहाँ पे बोटिंग के लिए करने के लिए भी जगह है। अभी नीचे चलते हैं, देख लेंगे, मूड करेगा तो घूम लेंगे, वरना आपको जो प्राइस वगैरह है जो बोटिंग का वो सब बता देंगे। तो गाइस इस फोर्ट को 1848 ईस्वी में बनाया गया था। ये महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी की याद में बनाया था, अपनी रानी के लिए बनाया था। उनकी रानी का नाम था शिला, तो अपनी रानी के नाम पे ही इस लेक का नाम महाराजा विनय सिंह ने रख दिया, सिलिसिड लेक और सिलिसिड फोर्ट। तो गाइस जो महाराजा विनय सिंह तो कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे। तो यहाँ का देख रहे हैं दोनों पहाड़ों के बीच में ये फोर्ट है और ये लेक है, सिलिसिड लेक। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता होगा। ये फोर्ट का दूसरे साइड का व्यू है, वो आपसे पहले दिखाया था, दूसरे साइड का था, ये इसका अपोजिट साइड में है। तो अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ आसपास का विद लेक। ये जो पहाड़ियाँ ये हैं अरावली, तो अरावली पहाड़ियों के बीच में ही ये लोकेटेड है। तो ये है गाइस बोटिंग एरिया, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। इनका प्राइस अलग अलग है। ये बड़ी वाली का 2000 रुपये है और ये जेट्स की इसका 1200 रुपये और ये नॉर्मल वाली है जो इसका है 800 रुपये। तो गाइस तो आज का ब्लॉग हम कंप्लीट करते हैं यहीं पे। अंधेरा हो गया तो निकलते हैं घर को। अभी क्या साथ 2 प्लेसेस ही एक्सप्लोर किए थे हम, और भी बहुत सारे हैं पर अंधेरा होने की वजह से हम नहीं कर पाए। पर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को कभी आना है तो दिल्ली से अलवर पड़ता है 180 किलोमीटर के आसपास, और अलवर से शायद ये सिलिसिड और पांडुपोल और ये नटनी का 12 ये सब 30 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं। तो अब आप लोग ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो गाइस बजट है नहीं तो इतना था। तो भाई तो गाइस चल स्टार्ट। हाँ स्टार्ट कर दी। हाँ तो ठीक है, तो स्टार्ट, मैं भी स्टार्ट हो जाऊँ। स्टार्ट हो जाओ। तो बहुत थक गए हैं भाई, बोला भी नहीं जा रहा, बहुत ऊंचे पे है थोड़ा है, तो चला भी नहीं जा रहा है, मतलब थोड़ा थक गए हैं, सांस फूली हुई है। वैसे ब्लॉगिंग करनी, वैसे शर्मानो ऐसे काम। और ये भाई बंदर बैठा हुआ है, शायद ये बहुत उदास है। क्या हो गया इसके साथ? इसका शायद ब्रेकअप हो चुका है और बाकी वो सारे बंदर मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सैड है। देखिए इधर शायद इन लोगों की गर्लफ्रेंड ना, देखो उधर है कहीं ना, यहाँ से बैठ के ताड़ रहा है उनको, है ना। अब पता नहीं कौन सी है। अब भाई कौन सी वाली है भाई? अच्छा वो वाली जो फॉर्च्यूनर वाली जो, अच्छा ये वाली है क्या? कोई बात हो तो बता दे भाई, हम लेके जाएं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ना।